हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। हमारे लास्ट वीडियो में हमने डॉक्टर वासुदेवन के साथ बात करी थी लीवर के बारे में। लीवर क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, लीवर में अलग अलग क्या क्या बीमारियां होती हैं, लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, फैटी लीवर एक्सेट्रा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर यू चेक इट आउट। उसमें हमने ये जाना था कि मोस्टली जब लीवर आपका डैमेज हो जाता है एकदम एंड स्टेज पे, तो लीवर ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली ऑप्शन यू हैव। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में, वो सर्जरी कैसे होती है, क्या होती है। सो डॉक्टर, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। What is liver transplant? There are situations when the liver is not able to complete your body's requirement. And in that situation, we need to change it. शुरुआती दौर में you can compensate for lack of some functions with medication और बाहर से प्लाज्मा चढ़ाते हुए. But a stage comes where ये सब काफ़ी नहीं होता. And then एक ही चीज़ रहती है, उसको बदल के नया वाला डालो. आज की डेट में वी डोंट हैव अ मशीन, जैसे डायलिसिस होता है, वी डोंट हैव अ मशीन टू कंटिन्यू लिवर फंक्शंस आउटसाइड ऑफ एन ऑर्गन, और वी डोंट हैव एन एनिमल ऑर्गन और अ मशीन मॉडल एज ऑफ नाउ. But yes, what we do have is a very good methodology to remove it from one human and put it into the other human. And it works really well. So if a medical team suggests a liver transplant, by and large it means that you have a more than 10% chance of dying in 1 year because of liver disease. Right? And many times that chance is, your average expectancy is 6 months to 1 year. And if you do the transplant, your chance of dying is less than 10%. Meaning, transplant is suggested when the chance of you, the risk of not doing the transplant is more than doing the transplant. And the risk of, generally a risk of transplant is considered to be 5 to 10%. 5 to 10. So it's a pretty safe procedure, I can say, I believe. Big procedure, and we've understood it. So the point of saying all this is, we don't have a machine, we don't know how to do it with an animal liver, but we have understood, and we now do a fair number of these procedures by removing either the full or a part of the liver, depending on from where it comes, from one human to another. And with good results. एंड इन दोनों ह्यूमंस में क्या कंपैटिबिलिटी, क्या क्या मतलब कुछ चेक होता होगा, ब्लड ग्रुप वगैरह क्या क्या चेक होता है? ह्यूमन लिवर की ज़रूरत है नंबर 1, राइट. इंडिया में बाय एंड लार्ज लाइव डोनर होता है. मान लो समवन हु अ लिविंग पर्सन कम्स एंड डोनेट्स अ पोर्शन ऑफ द लिवर बिकॉज ही कांट गिव यू द होल लिवर, फिर वो नहीं जिंदा रह पाएगा. सो ही गिव्स यू रफली 2/3 ऑफ हिज लिवर अप टू 70%, और वो ग्रो कर जाता है लिवर. ब्रेन डेड होते हैं कुछ एक्सीडेंट के बाद, दे आर इन द हॉस्पिटल वेयर वी कैन आइडेंटिफाई अ स्टेट वेयर इफ वी टर्न ऑफ द मशीन्स, दैट पर्सन विल डाई, द हार्ट विल स्टॉप वर्किंग एज वी नो डेथ एज वी नो इट. If the family is willing, a number of organs can be then utilized to save the lives of other people. Right? Those are liver, kidney, heart, lung, skin, bones. Many organs can be done. So these are the two sources. इसको कैडेवर बोलते हैं. कैडेवर डोनेशन बोलते हैं. कैडेवर डोनेशन. ओके. तो 2 तरीकों से मिल सकता है आपको, या तो आपको कोई कैडेवर मिल जाता है या फिर आपको कोई इंसान चाहिए होता है. इंसान में आपका मैच क्या क्या होना चाहिए उस इंसान के साथ, वो मैं जानना चाह रहा था. हाँ, सो मैचिंग के लिए हमें इंसान का चाहिए फर्स्ट. पहला इंसान होना चाहिए, राइट. सेकंड, बेस्ट होता है कि सेम ब्लड ग्रुप या कंपैटिबल ब्लड ग्रुप का हो एंड गुड क्वालिटी का हो. ओके. वो हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए. यस. एनीथिंग एल्स डोनर में कोई और चीज़? नॉट रियली. मैंने इफ यू गो इनटू निटी-ग्रिटी, पहले कैंसर नहीं होना चाहिए. वो तो हेल्दी हो गया तो वो तो बिकॉज डोनर से फिर दूसरे में आ सकता है. सो अगर हेल्दी लिवर है एंड बाय एंड लार्ज ब्लड ग्रुप कंपैटिबल है, देन यू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स. हाँ, टुडे वी ऑल्सो कैन डू ब्लड ग्रुप नॉट कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट्स with nearly the same results or a very small incremental risk over a compatible transplant. अच्छा, तो मतलब जैसे मैं अगर मेरा ब्लड ग्रुप A है तो मैं B वाले से भी ले सकता हूँ. yes. So मोटा मोटा अगर इंसान से लेना है बस. अच्छा. एंड किसी भी इंसान से ले सकते हैं, जैसे सपोज मैं अपने वीडियोग्राफर का ले लूँ अगर, तो मेडिकली किसी भी इंसान का चल जाएगा. सो अगर जैसे फॉर एग्जांपल जो कैडेवर होते हैं, ब्रेन डेथ होते हैं, दे आर नॉट रिलेटेड टू अस, वी डोंट नो देम. कौन, इट्स एन एक्ट ऑफ गुड विल, गुड जेस्चर. तो वो किसको दे रहा है, ऑर्गन किसको जा रहा है, किसी को नहीं पता होता है. बट जब लाइव रिलेटेड की बारी आती है, जब कोई आगे लिविंग इंसान आके अपना पोर्शन डोनेट करता है,
समाज नहीं चाहती है कि वो अपने ऑर्गन बेचें। तो समाज चाहती है कि वो अपने इमोशनल अटैचमेंट की वजह से दूसरे को दें। एटलीस्ट द इंडियन लॉ सेज दैट ही नीड्स टू बी गिविंग इट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। अच्छा, राइट, इंडिया का लॉ है ये प्रॉपर। यस, एंड सो द लॉ प्रिज्यूम्स दैट अगर आप रिलेटेड हो then you're doing it out of love and affection. Related as in blood relative? Yeah, blood related. Okay. So जैसे कोई अगर मेरा मुंह बोला भाई है, अब वो मुझे लीवर देना चाहता है तो नहीं दे सकता? Technically he can. उसकी permissions लेने में थोड़ी लंबी process होती है. You have to show an emotional attachment and a long period of association and equal financial standing. So many ifs and buts. But simple एक rule अगर हमने one line याद रखना है, family donor हो तो results are better and the process of approvals is faster. Law allow करता है basically. Law allow करता है अगर even for very close friends थोड़ी सी lengthy process. सवाल जवाब ज़्यादा होते हैं basically. Process lengthy है. Let's assume मेरा लीवर सपोज ख़राब हो गया है, आई होप कि ना हो, बट लेट्स अज्यूम। तो सपोज मुझे डोनर ढूंढना है एंड मेरे रिलेटिव्स में कोई डोनर नहीं मिल रहा है, या मतलब कोई भी मेरा रिलेटिव मुझे इतना प्यार नहीं करता कि नहीं देना चाह रहा है, तो जो कैडेवर वाला आपने प्रोसेस बताया वो कैसे, मतलब क्योंकि मैं तो जाके लाश ढूंढ नहीं सकता ना, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? ओ मुन्ना भाई की तरह, भाई बॉडी ले आ। सो यू गो टू हॉस्पिटल, यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट होता है एंड यू आर इवैल्यूएटेड कि अगर आपको कैडेवर ऑर्गन मिला तो do you need it, and if you need it, can your body tolerate the operation? So ये process, once this evaluation is completed, then you register yourself through that hospital with an agency called NOTO. Yeah, it's a central agency. तो उसमें फिर register हो जाता है कि Aman registered for liver transplant from JP hospital on so and so date, and then every couple of months we keep checking your process कि आप अभी भी उसी you've not improved that आपको जरूरत नहीं है, या you've not become so sick कि अब आपको नहीं इमीडिएट चाहिए, कि आपको हो ही नहीं सकता। अच्छा, इतना बीमार होगा, बिकॉज हमें इतने लिवर मिलते नहीं है जितने लोग वेटिंग लिस्ट पे। हाँ, वो तो वी हैव अ लॉट ऑफ वेट लिस्ट मोर्टेलिटी। एंड क्या एक्सपेक्टेड फिर भी एक एवरेज टाइम क्या रहता है? सपोज मैंने आज अप्लाई कर दिया, मुझे अगले 3 महीने में कराना ही कराना है। सो एवरेज टाइम ऐसे कहना मुश्किल होता है, लिटिल मोर प्रेवलेंट इन साउथ ऑफ इंडिया देन नॉर्थ ऑफ इंडिया। Waiting times can vary between 2 months to 1 year. 1 साल भी लग सकता है। Yes. Now, live donor हो तो we can do that pretty much immediately within a few days. So there is really no waiting time. Cadaver में अगर आपके पास relative ना हो तो ये waiting वाली issue आ जाती है। Okay. And जब ये process होता है तो patient को as well as donor को कितने टाइम तक admit होना पड़ता है? Living related में जब आप करते हो so it depends on recovery. जैसे if you calculate average cost जिसमें हो रहे हैं ट्रांसप्लांट आजकल, donor remains in hospital for 7 to 8 days. Okay. Donor को भी 7 से 8 दिन लगता है। Yeah, big operation, safe but big operation. Okay. And patient remains in the hospital for about 2 weeks. 2 weeks, 15 दिन। एंड उसके अलावा रिकवरी पीरियड फिर कितना होता है? प्रॉपर एकदम दौड़ने भागने लगे इंसान, इतना फिट कब तक होता है? 6 to 8 weeks. 6 to 8 weeks. उसके बाद आर्मी वाले आर्मी जा सकते हैं एंड यू कांट मेक आउट, यू कांट टेल कि इसको लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है अनलेस ही टेल्स यू, ही और शी टेल्स यू कि मेरा हुआ। तो वापस एकदम कंप्लीटली नॉर्मल हो जाता है बंदा। कोई compared to he or she would have been dead in 6 months to 1 year had it not been for the transplant. एंड कोई वो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जब आप रिकवरी फेज में होते हो? रिकवरी फेज में थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस हैं until you recover completely, mainly related to cleanliness and infections. So बहुत you don't want to put your hand in mud, so gardening नहीं, pets, stay away from pets, stay away from crowds, stay away from people who've got an infection because your body is vulnerable. As of now, you can catch an infection. Okay. उस वक्त immunity लो हो जाती है बॉडी की। We're giving medicines to decrease your immunity so that your body doesn't fight the liver. अच्छा। वो अपना नहीं है ना, तो body has a tendency to reject that organ. अच्छा। तो so 6 महीने में the dose of medications stabilizes. Okay. कम हो जाता है। So तब तक के लिए maximum precautions in the first 6 months. Okay. And कि कितना costly रहता है? Cost. So cost you look at it in 3 ways. जिंदगी के लिए आप क्या कॉस्ट देने को रेडी हो, बिकॉज विदाउट अ ट्रांसप्लांट
you're looking at 6 months to 1 year survival. With a transplant, long-term survivors are 40-45 years. नहीं, अगर किसी का लीवर खराब हो गया तो उसके बाद वो 6 महीने या 1 साल तक ही जी सकता है. When you reach the stage where you're told you need a transplant, जब आपको बोला गया कि आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, then your life expectancy is typically measured in months to a year. Right? So that. Second, if you don't do a transplant, it's not like life is comfortable. You have a lot of suffering. You go repeatedly to medical institutions, to the doctor, and many hospital admissions. And you end up spending a lot of money without relief or cure. Whereas transplant is going to offer you a cure to your problem, very likely. तो खर्चा तो and improve your quality of life. Right? So many patients who come to us would have been hospitalized 3-4 times, 7 times, and have spent more than the cost of the transplant. Right? And third, if you're looking at a number when you say क्या cost है transplant का, so roughly 16 to 20 lakhs में बहुत सारे hospital में आपका transplant हो जाएगा. 16 to 20 lakhs is the range. Across India. At least in North India. Yeah, across India, North India में at least. And जो हमने transplant शुरू किया था हमने, it was more than 20 lakhs. Okay. 20 years ago, the cost of transplant was more than 20 lakhs. So with over time, the cost of transplant have not increased. Even though there's been a lot of inflation, there's been a lot of medical inflation. Cost of treatment for other diseases has increased. Cost of this has not increased. India में थोड़ा सस्ता है comparatively as compared to other countries. Yes. So medical tourism per se India में lot of inbound आते हैं, इसीलिए good quality at a reasonable cost. We probably do, like last year we would have done 3,000 transplants over the whole country, which would put us in maybe the third highest in the world as a single country. So we do a lot of them, and about who are the top two? US and China. Right? So a fairly large number of livers are done in India. We've kind of understood how this works and good results. Compare this to maybe 10-20 years ago when people would go abroad. They still go abroad, and the treatment today in India, worldwide people come in because the treatments are more economical. Pocket friendly basically. Pocket friendly. And it's still pretty expensive for an average Indian sometimes. But when you look at it and say, early transplant is best from a finance angle, from a risk perspective, from a recovery time perspective. तो सही टाइम पे आप करेंगे, सो उतनी पीड़ा कम, उतना रिस्क कम, तो खर्चा कम. Because risk means longer recovery, greater expense. And my last question would be कि mostly वैसे तो इंश्योरेंस में कवर्ड होता है, but still if you can tell our audience, इंश्योरेंस में कवर्ड होता है ये चीज़? Yes. So इंश्योरेंस जैसे हम समझते हैं, जैसे HDFC अर्गो हो गया या जो whichever companies हो गए, वो सारे इंश्योरेंस भी आजकल कवर करने लगे हैं. Because people now take insurance for 20 lakh से ऊपर. Right? So provided you tell them clearly कि यार मेरे को डायबिटीज़ है पहले से, या so apart from those जहाँ पे वो आपके facts at the time of policy, when you buy the policy, based on discrepancies on those facts, they deny your claim. Most will now allow insurance. CGHS, ECHS will allow. Right? So most forms of insurance will allow. From a patient perspective, doing a right time is better. Recovery जल्दी हो जाती है. जो पहले पीड़ा थी वो खत्म हो गई. Suffering का cost wise better होता है. Cost wise better होता है. Understood. I hope that ends the questions for today. Thank you so much for this valuable information on liver transplant. I hope हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो के थ्रू. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाकी मिलते हैं जल्दी फिर किसी और वीडियो में. बाय बाय. टेक केयर. बाय.